तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। द फॉरसेकन क्राउन के एपिसोड 05 के साथ हाजिर। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि टैंग फैंग का मास्टर जो होता है वहां पर पहुंच आता है। तो मास्टर हीकियान वहां पर आने के बाद कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन एम्परर लू को तो आज यहाँ पर मरना होगा। किंग लू के मरने के बाद यहाँ पर तुम्हारे फादर जनरल फैंग अब यहाँ पर इस कंट्री के नए किंग बन जाएंगे। तो टैंग फैंग उसे कहता है कि मास्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आप यहाँ पर इस ट्राइबल की बात मानने के बाद उसकी मदद करने के लिए यहाँ पर आए हैं। जबकि जनरल फैंग अपने बेटे से कहता है कि फैंग टैंग मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर से ये काम हो जाने के बाद तुम अपने मास्टर के साथ मिलकर बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करना ताकि अपने मास्टर का नाम रोशन करने के लिए तुम बहुत ज्यादा आगे जा सको, जहां पर उनका नाम रोशन कर सको। मास्टर हीकियान रॉयल पैलेस के ऊपर आने के बाद चिल्लाकर कहता है कि लू ज़ैंग कहां पर हो, चलो जल्दी से बाहर निकलो, मुझे तुमसे बात करनी है। लेकिन मां लूचन वहां पर नीचे खड़ा होता है, चिल्लाकर उसे कहता है कौन जहां पर बुड्ढा खूसट आकर शोर मचा रहा है। तो मां लूचन उसे कहता है कि सुबह सुबह का वक्त और तुम यहाँ पर आकर क्यों भौंक रहे हो। तो ये बात सुनती मास्टर हीकियान कहता है कि ये बच्चा कहां पर से आया है। फिर साथ ही कहता है कि मैं यहाँ पर किंग लू से बात करने के लिए आया, तुम्हारे जैसे कचरे से बात करने का मेरे पास समय नहीं है, यहाँ से दफा हो जाओ। जबकि मास्टर मो से कहता है कि आप यहाँ पर जिस बंदे से बात कर रहे हैं वो यहाँ के प्रिंस लू चैन है और आप यहाँ पर हमारे किंग से फिलहाल के लिए भी नहीं मिल सकते क्योंकि वो काफी ज्यादा बिजी हैं और अब बाद में आइएगा। तो ये बात सुनते ही हमारे मास्टर जो होते हैं बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। मास्टर हीकियान कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम एक जॉनशान राम के एक बहुत ही कमजोर से इंसान और मेरे सामने यहाँ पर बात करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम्हें यहाँ पर सबक सिखाना पड़ेगा। और साथ ही वो अपनी आंखों के अंदर से वहां पर एक एनर्जी बीम छोड़ते हैं। वो एनर्जी बीम एक बहुत ही पावरफुल टेरिफाइंग प्रेशर होता है जो कि सीधा आकर मास्टर मो की आंखों के अंदर घुस जाता है। मास्टर मो वहां पर कांपना शुरू कर देते हैं, उन्हें जबरदस्त झटका लगता है तो वहां पर उनका सर पकड़कर चिल्लाना शुरू कर देते हैं। इसी के साथ ही मां लूचैन अपने पास से एक डिमोनिक नाइफ निकालता है और उस नाइफ की मदद से वहां पर उन तरंगों को काट देता है और कहता है देखो तो जरा यहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल और महान एल्डर यहाँ पर एक जॉनशन राम के एल्डर को बुली कर रहे हैं। आपको नहीं लगता कि आपको यहाँ पर अपनी पावर्स का गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, जिसका आपको तो यहाँ पर शर्म आनी चाहिए। जब किसी के साथ ही एल्डर हीकियान उसके हाथ में उस डिमोनिक नाइफ को देखकर कहता है कि ये नाइफ तुम्हारे पास क्या कर रहा है, ये नाइफ एक बहुत ही पावरफुल मैजिक वेपन है और तुम्हारे पास ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। जबकि मां लूचैन उसकी बात को पूरी तरह से इग्नोर करते हुए मास्टर मो से कहता है कि मास्टर मो आप यहाँ पर अभी तक कर क्या रहे हैं, हमारे घर में एक बहुत ही खास मेहमान आया है, जाएं जाकर चाय बिस्कुट का बंदोबस्त करें ताकि हम लोग यहाँ पर इसकी अच्छे से खातर तवाज़ो कर सके क्योंकि ये एक मेहमान है और हमें मेहमानों के साथ अच्छे से पेश आना चाहिए। लेकिन इससे पहले हमारी फॉर्मेशन के अंदर एंटर होना होगा और मुझे नहीं लगता कि हमारी फॉर्मेशन के अंदर आएगा। तो ये बात सुनने के बाद मास्टर हीकियान जो होते हैं वो काफी ज्यादा गुस्सा आ रहे होते हैं और कहता है कि ये दोनों कमीने यहाँ पर मेरी बात को पूरी तरह से इग्नोर कर रहे हैं और इन्हें क्या लगता है कि मैं वहां पर नीचे नहीं उतरूंगा। और इसी के साथ ही वहां पर फैटेंग फैंग से कहता है कि लड़के तुम यहीं पर रुको, मैं जाता हूं, जाकर उनसे बात करके आता हूं। जबकि जनरल फैंग वहां पर सोच रहा होता है कि अच्छी बात है कि मास्टर हीकियान खुद वहां पर जाए, एक बार फॉर्मेशन के अंदर जाएगा तो वहां पर वो लड़का अपनी किलिंग फॉर्मेशन को एक्टिवेट करेगा, फिर पता चलेगा कि मास्टर हीकियान कितने काम के हैं। मास्टर हीकियान जो होते हैं अपने फ्लाइंग सॉसरर के ऊपर से नीचे की तरफ जंप लगाते और कहता है तो मैं यहाँ पर आ रहा हूँ। अब जबकि तुमने खुद यहाँ पर चाय के लिए अपने दरवाजे खोले हैं तो फिर मैं यहाँ पर चाय पीने के लिए तो जरूर अंदर आऊंगा। और मास्टर हीकियान जैसे वहां पर फॉर्मेशन के अंदर एंटर होते हैं इसी के साथ ही हमारा लूचैन जो होता है वहां पर 6 लेवल की फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देता है। तो वो फॉर्मेशन को जब एक्टिवेट करता है तो बहुत सारी तलवारें निकलती है और मास्टर के ऊपर अटैक होना शुरू हो जाता है। तो मास्टर कहता है कि ये तो की जो स्वर्ड फॉर्मेशन है, 6 लेवल की फॉर्मेशन, तुम्हारे पास यहाँ पर ये फॉर्मेशन स्किल कहां से आया, क्योंकि ये एक बहुत ही हाई ग्रेड की फॉर्मेशन है जो कि तुम्हारे लू किंगडम के अंदर बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए क्योंकि तुम्हारा लू किंगडम एक लो लेवल का किंगडम है। तो इसी के साथ लूचैन उसे कहता है कि बस देख लो हमारे पास यहाँ पर ये पावरफुल फॉर्मेशन है और क्या तुम यहाँ पर इस फॉर्मेशन को तोड़ पाओगे। तो मास्टर हीकियान उसे कहता है कि अगर तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ पर इस फॉर्मेशन को नहीं तोड़ पाऊंगा तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफहमी है, मैं बड़ी आसानी से इस फॉर्मेशन को तोड़ सकता हूँ। और साथ ही वो चुटकी बजाते हैं तो फॉर्मेशन की तलवारें वहीं पर टूट जाती हैं और वो उसे कहता है कि तुम्हें वाकई में लगा था कि तुम इस फॉर्मेशन की तलवारों की मदद से यहाँ पर मास्टर हीकियान को हरा पाओगे और बच जाओगे। तुम्हारा लूचैन उसे कहता है कि तुमने यहाँ पर मेरी एक 5th लेवल की फॉर्मेशन को क्या तोड़ दिया, तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पर मेरी बाकी की सारी फॉर्मेशन को तोड़कर मेरे तक पहुंच पाओगे। और इसी के साथ में लूचैन उसे कहता है कि मेरे पास बहुत सारी फॉर्मेशंस है, इतनी फॉर्मेशंस है कि तुम उन्हें तोड़ते तोड़ते थक जाओगे लेकिन मेरे पास से फॉर्मेशंस खत्म नहीं होंगी। और साथ ही वो अपने पास से सोल फ्लैग्स निकालना शुरू कर देता है और कहता है कि ये सारे के सारे फॉर्मेशन फ्लैग्स हैं जिनकी मदद से मैं जितनी चाहे उतनी फॉर्मेशंस बना सकता हूं और मैं ऐसी बहुत सारी निकाल सकता हूं। और साथ ही वहां पर फॉर्मेशन को क्रिएट करना स्टार्ट करता है। तुम्हारा लूचैन कहता है अगर तुम एक को तोड़ोगे तो मैं 7 लेकर आऊंगा, 7 को तोड़ोगे 50 लेकर आऊंगा, 1000 लेकर आऊंगा और 10,000 लेकर आऊंगा, यानी कि मेरी फॉर्मेशंस नहीं खत्म होंगी लेकिन तुम यहाँ पर थक जाओगे। और इसी के साथ में लूचैन अपनी फॉर्मेशंस को एक्टिवेट करता जाता है जबकि दूसरी तरफ से मास्टर हीकियान जो होता है उसकी फॉर्मेशंस को तोड़ रहे होते हैं और साथ ही वो चिल्लाकर कहते हैं ऐसा कैसे पॉसिबल है, तुम्हारे पास इतनी फॉर्मेशंस कैसे हो सकती हैं, अगर तुम इस एक फॉर्मेशन को भी जाकर मार्केट में बेचोगे तो 100 मिलियन स्पिरिट स्टोन्स तुम्हें आसानी से मिल जाएंगे और तुम यहाँ पर जितनी फॉर्मेशंस निकाल रहे हो ये तो यहाँ पर करोड़ों स्पिरिट स्टोन्स की बनती हैं, यानी कि कई मिलियन
मिलियन स्पिरिट स्टोन्स की बनेगी। तुम्हारा लूचैन उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि जरा अपने गरीबों वाले चेहरे की तरफ तो देखो, तुमने कर दी ना यहाँ पर गरीबों वाली बात, ये फॉर्मेशंस तो मेरे सामने कुछ भी नहीं और तुम यहाँ पर इनके पैसे गिन रहे हो। तो इसी के साथ ही मास्टर हिकियान उसे कहते हैं कि तुम सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर लंबी लंबी छोड़ रहे हो, तुम्हारे पास इतनी सारी फॉर्मेशंस बिल्कुल भी नहीं हो सकती, तुम यहाँ पर जो कह रहे हो मुझे नहीं लगता कि तुम इतनी ज्यादा फॉर्मेशंस निकाल पाओगे क्योंकि ये बहुत ज्यादा कीमती होती हैं। एक बार से नेक्स्ट सीन जो होता है हमें 2 घंटे के बाद का दिखाया जाता है। 2 घंटे के बाद भी अभी भी यहाँ पर हमारे लूचैन के पास फॉर्मेशंस खत्म नहीं हो रही होती, जबकि हमारा लूचैन वहां पर नीचे कुर्सी लगाकर बड़े आराम से ऐनक लगाकर लेटा होता है और कह रहा होता है कि क्या तुम अभी यहाँ पर थक चुके हो, क्योंकि मुझे लगता है कि तुम थक चुके हो, तुम्हें देखकर ही पता चल रहा है कि अब तुम यहाँ पर फॉर्मेशंस को उतनी तेजी के साथ नहीं तोड़ पा रहे, मेरी फॉर्मेशंस तो खत्म नहीं होंगी और तुम यहाँ पर फॉर्मेशंस के अंदर ट्रैप हो जाओगे। पहले अगर मुझे यहाँ पर ये कहो कि लूचैन तुम बहुत ज्यादा हैंडसम हो तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। तो ये बात सुनने के बाद वो उसे कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहूंगा। जबकि टैंग फैंग भी चलाकर उसे कहता है कि तुम मेरे मास्टर की इंसल्ट कर रहे हो, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरे मास्टर की इस तरह से इंसल्ट कर सकते हो, मैं तुम्हें मार डालूंगा। हमारा लूचैन उसे कहता है कि फैंग टैंग तुम तो जरा अपनी तरफ देखो, तुम कितने बड़े बेशर्म हो, तुम्हारा मास्टर फॉर्मेशन के अंदर फंसा हुआ है, पिछले 2 घंटे से फॉर्मेशन से जूझ रहा है, लेकिन तुम साइड के ऊपर खड़े होकर सिर्फ और सिर्फ तमाशा देख रहे हो। तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें यहाँ पर अपने मास्टर को बचाने के लिए मुझसे माफी की भीख मांगनी चाहिए? अगर तुम्हें ऐसे ही लगता है कि तुम अपने मास्टर को बचा सकते हो तो फिर जल्दी से आओ और आकर मेरे सामने माफी की भीख मांगो। फिर मैं ये कहूँ कि मास्टर हिकियान तुम्हारे जैसा डिसाइपल डिजर्व नहीं करते। तो ये बात सुनने के बाद हिकियान उसे कहता है कि बकवास बंद करो, तुम यहाँ पर मास्टर और डिसाइपल के बीच में फूट डालने की कोशिश कर रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं मास्टर के लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। तुम्हारा लूचैन कहता है तो फिर यहाँ पर नीचे आओ और नीचे आकर मेरे सामने अपना माथा रगड़ो, यहाँ पर कहो कि लूचैन तुम बहुत ज्यादा हैंडसम हो। अगर तुम 100 बार ऐसा कहते हो तो फिर मैं तुम्हारे मास्टर को छोड़ दूंगा। क्या तुम यहाँ पर अपने मास्टर के लिए करने को तैयार हो? क्योंकि ये बहुत ही शर्मिंदगी की बात है, लेकिन देखते हैं कि क्या तुम अपने मास्टर के लिए यहाँ पर ये करोगे या नहीं करोगे। तो फैंग टैंग उसकी बात सुनने के बाद वहां पर नीचे उतर आता है और उसे कहता है कि अपनी बकवास बंद करो और मैं यहाँ पर ये करने को तैयार हूँ, मैं अपने मास्टर के लिए कुछ भी करूंगा। और साथ ही वो घुटने टेक देता है और कहता है कि मैं अपने मास्टर के लिए पूरे 100 बार भी यहाँ पर ये कहने को तैयार हूँ और अपना सर झुकाने को तैयार हूँ। और इसी के साथ ही वो अपना सर जो होता है ग्राउंड के ऊपर मारना स्टार्ट करता है। साथ उसे कहता है कि लूचैन तुम बहुत ज्यादा हैंडसम हो। और इसी के साथ ही लूचैन जो होता है अपने सर्वेंट से कहता है कि जल्दी से मेरे लिए खाना ले आओ, क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ पर काफी ज्यादा समय लगने वाला है। और साथ ही वो सोच रहा था कि आज तो यहाँ पर बहुत ज्यादा मजा आएगा जब मैं यहाँ पर इस लड़के को ग्राउंड के ऊपर अपना माथा रगड़ते हुए मेरी तारीफ करते हुए देखूंगा और दूसरी तरफ से मास्टर हिकियान को उस फॉर्मेशन के अंदर ट्रैप देखूंगा, शो एंजॉय करूंगा। तो इसी के साथ ही फैंग टैंग वहां पर ग्राउंड के ऊपर अपना सर पटकना शुरू कर देता है और बार बार उसे एक ही जुमला कहना होता है कि लूचैन तुम बहुत ज्यादा हैंडसम हो, तुम बहुत ज्यादा हैंडसम हो। और साथ ही वो सोच रहा होता है कि यहाँ पर ये कमीना मुझसे क्या करवा रहा है, ये शर्मिंदगी की बात है, लेकिन जब मेरे मास्टर आजाद हो जाएंगे मैं मौका देकर इस लड़के को मार डालूंगा। तुम्हारा लूचैन उसे कहता है कि तुम यहाँ पर इतनी धीमी आवाज में क्यों कह रहे हो, जरा चिल्ला कर कहो, आसपास के सभी लोगों को आवाज आनी चाहिए। और साथ ही लूचैन अपना खाना एंजॉय करना शुरू कर देता है, जबकि फैंग टैंग वहां पर चिल्लाकर कहता है कि लूचैन तुम बहुत ज्यादा हैंडसम हो। जब वो चिल्लाकर कहता है तो पैलेस के बाहर के लोग भी उसकी आवाज सुनते हैं और कहते हैं ये आवाज तो टैंग फैंग की है, लेकिन टैंग फैंग यहाँ पर चिल्लाकर ये क्यों कह रहा है कि लूचैन तुम बहुत ज्यादा हैंडसम हो। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 05 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि मास्टर हिकियान और फैंग टैंग क्या हमारा लूचैन इन दोनों को जाने देगा या दोनों को मार डालेगा।